बेच देगा, सभी को बेच तो दिया। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ठीक है, मानते हैं हम, बिना पैसे का काम भी नहीं होता है। ये काम भी हो रहा तो बिना पैसे का थोड़ी हो रहा। बेनु धन धर्म न हो खगेसा, रामायण में चौपाई आती है। बेनु धर्म किसमें आता है? काकभूषण गरुड़ संवाद उत्तरकांड में आता है। बिनु धन धर्म न हो खगेसा, बिनु हरि भजन मिटई न कलेसा। ऐसा तो है ही, बिना धर्म का धर्म काम भी नहीं होता। अगरबत्ती के लिए भी 10 रुपया चाहिए, इसलिए वेद व्यास जी ने वहां लिख दिया, उनने कहा धर्म तो चाहिए ही, धर्म के लिए तो धन चाहिए। तब ऐसी चौपाई लिखी, बिनु धन धर्म हो ही खगेसा। काकभूषण और गरुड़ संवाद में आता है। इसलिए रामायण पढ़ो, घर में रखो, संस्कार मिलेंगे, बड़ा आनंद रहेगा। पूरी रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड आप पढ़ें, उसमें पूरा चरित्र। उसका नाम सुंदरकांड क्यों पढ़ा, ये भी तो है चक्कर। पहले उसको भी समझ जाओ, वो अभी आप समझे नहीं उसको। बालकांड माने बालकांड, राम की बाल लीलाओं का वर्णन। सीधे बात, अयोध्या कांड माने जब तक वो अयोध्या में रहे तब तक का वर्णन है। वो वनवास गए, जंगल को अरण्य बोलते हैं संस्कृत भाषा में, इसलिए वो जंगल गए तो अरण्य कांड। अब वो अरण्य के बाद, उसके बाद जाते हैं वो सीधा अरण्य के बाद सुंदर आए। पर भाई वो सुंदर आया क्यों थी? वहां तो बैठ ही नहीं रहा कुछ चीज, वहां कुछ नहीं बैठ रहा है। सुंदर वाली बात कहां, तो अरण्य में गए वो, ठीक है। उससे बाद का जो कांड है किष्किंधा पर्वत पर गए, जहां आदि आगे चले बहुरे रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। जहां ऐसा है वहां तो ठीक है, वो ऋष्यमुख पर्वत पर गए, पर्वत का नाम आया। लंका में जो काम हुआ लंका कांड हुआ। उत्तर दिशा अयोध्या के ओर आए, वहां से सीता को ला करके उत्तरकांड। सारे रामायण का जवाब है उत्तरकांड। जहां जहां शंका उत्तरकांड, पर बीच में कहां से आ गया सुंदरकांड क्यों पढ़ा? जहां हरि कथा होती है, जितनी सुंदरकांड में कथा को वर्णन है। हमारे विभीषण को हनुमान जी ने कथा सुनाई, विभीषण ने रावण को कथा सुनाई, हनुमान जी ने सीता को कथा सुनाई, हनुमान जी ने विभीषण को कथा सुनाई, हनुमान जी ने रावण को राम का चरित्र सुनाया, अन्य को भी सुनाया। जितनी कथा इस कांड में है उतनी अन्य जगह नहीं, क्योंकि इनके द्वारा ही है। अंगद जी लंका में जाते हैं तो वहां भी रामचरित मानस, राम का चरित्र सुना। सीता जी ने कथा सुनी, अति सुंदर निज कथा सुनाई, क्यों नहीं प्रकट होते तुम भाई। मरने वाली थी, दूसरी कड़ी आई। क्या कड़ी आई? लाइन, दूसरी लाइन है इसके बाद, सुनत बचन कछु धीरज पावा, मृतक शरीर महा प्राण जन आवा। मैं मरने वाली थी, अब प्राण आ गया। क्यों? कथा ऊपर से हो रही, क्यों नहीं प्रकट हो तो तुम। हनुमान ने कहा आप बंदर से डरती है, मैं इसलिए मैं हूं बंदर, और आप बंदर से डरती हैं, मैं तब नहीं आ रहा। सीता जी बोले अरे जल्दी जमीन मार, ने कहा नहीं मैं बंदर, आप चित्र वाले बंदरों से डरती, मैं तो साक्षात बंदर। अब कहा तेरी वाणी सुंदर है, जो कथा वो सुनाता है उसकी वाणी बड़ी सुंदर, इसलिए तू बंदर है। या जो कुछ है मेरी तरफ से सुंदर, आप प्रकट हो जाओ। तब जाकर के हनुमान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ कहूं करुणा निधान की। पूरा परिचय उन्होंने बताया, इसलिए उसका नाम सुंदर। जिसमें बुढ़े आदमियों का सम्मान होता है वो घर सुंदर होता है, इसलिए बुढ़े आदमियों का सम्मान पहली चौपाई में है। जामवंत के वचन सुहाई, है कि नहीं? इसलिए सुंदरकांड 3 प्रकार का है। उसमें मध्य पर्वत पर आए, उसमें 3 शिखर थे, 3 शिखर थे, त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर।